हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, क्या क्रमित युग्मों के निम्नलिखित समुच्चय फलन है? यदि ऐसा है तो जांच कीजिए कि प्रतिचित्रण एकेकी अथवा आच्छादक है कि नहीं। जहां हमारे पास फलन दे रखा है, x तथा y के मध्य संबंध दे रखा है, x एक व्यक्ति है, y माँ है x की। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे पास कोई फलन कब संभव हो सकता है। यदि किन्हीं दो अवयवों के मध्य संबंध दे रखा हो तो हमारा वह संबंध एक फलन को परिभाषित करता है। अर्थात किन्हीं दो अवयवों के मध्य संबंध एक फलन द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एकेकी फलन क्या होता है। एकेकी फलन, तो एकेकी फलन हमारे पास होता है ऐसा फलन जिनके लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब होता है। ऐसा फलन हमारा एकेकी फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है। जहां हमारे पास a है वह समुच्चय है निम्न अवयवों का, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, एवं b हमारे पास समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हैं a, b, c और d, एवं फलन हमारा f है वह a से b में परिभाषित है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब b पर है, 2 का प्रतिबिंब a पर है, 3 का प्रतिबिंब d पर और 4 का प्रतिबिंब c पर है। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित हैं, अतः हमारा इस प्रकार का जो फलन है वह एक एकेकी फलन को परिभाषित करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आच्छादक फलन की परिभाषा क्या होती है। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन हमारे पास होता है यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्ण प्रतिबिंब हो तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, एवं जो हमारा b समुच्चय है उसके अवयव हमारे पास है, मान लीजिए b समुच्चय के अवयव हैं a, b, c। तो सह प्रांत हमारा जो b है उसके पूर्व प्रतिबिंब मान लीजिए कि a का पूर्व प्रतिबिंब 1 पर है और a का पूर्व प्रतिबिंब 2 पर है, b का पूर्व प्रतिबिंब 3 पर है और c का पूर्व प्रतिबिंब 4 पर है। तो हमारा जो फलन है वह f a से b में परिभाषित है, एवं सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, अर्थात सह प्रांत के कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है। तो इस प्रकार का जो हमारा जो फलन है वह आच्छादक फलन कहलाता है। आच्छादक फलन में जो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, अर्थात फलन f का परिसर तथा सह प्रांत एक ही समुच्चय होते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि x एक व्यक्ति है और y माँ है x की, तो प्रत्येक व्यक्ति की एक ही माँ होती है। वैज्ञानिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति की एक ही माँ होती है, अतः x का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। अतः जो हमारा फलन है वह एक क्रमिक युग्म फलन है। तो चलिए इसी बात को लिख लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की एक ही माँ होती है, एक ही माँ होती है। वैज्ञानिक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति की एक ही माँ होती है, अतः x का केवल एक ही प्रतिबिंब होगा। अतः जो हमारा फलन है वह क्रमित युग्म फलन है। प्रश्न में हमें कहा है कि क्रमित युग्म फलन है या नहीं, जांच करनी है। तो हमारा फलन है वह क्रमित युग्म फलन है। साथ ही साथ हमें कहा है कि एकेकी और आच्छादक में से एकेकी है या आच्छादक है हमें ज्ञात करना है। एकेकी है या आच्छादक है, दोनों की हमें जांच करनी है। तो एक या अधिक व्यक्ति की समान माँ हो सकती है, अर्थात एक माँ के 2 से अधिक पुत्र हो सकते हैं, अतः एक से अधिक अवयवों का समान प्रतिबिंब हो सकता है। अर्थात मान लीजिए कि हमारे पास A समुच्चय है जो कि पुत्रों का समुच्चय है। तो मान लीजिए कि x, y और z
3 पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, पुत्र पुत्रियां दोनों हैं, और y हमारे पास या एक्स वाई ना मानते हुए प्रश्न में हमारे पास क्या है, x तथा y है, तो हम मान लेते हैं कि x a और b पुत्र तथा पुत्रियां हैं, और हमारे पास एक है y माँ है। तो y जो माँ है उसके पुत्र x भी है, a भी है और b भी है, पुत्र तथा पुत्रियां हैं। तो y का अर्थात सह प्रांत के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, अर्थात जो हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब एक से अधिक उपस्थित है, या प्रांत के जो प्रांत का एक से अधिक अवयवों पर प्रतिबिंब उपस्थित है, तो जो हमारा फलन है वह एक ही फलन नहीं है। अतः एक ही फलन नहीं है, क्योंकि एक ही फलन की परिभाषा हमारे पास होती है कि भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, परंतु यहाँ जो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब उपस्थित है, एवं सह प्रांत का कोई अवयव हमारे पास छूट नहीं रहा है, अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। अतः हमारा जो फलन है, अतः फलन आच्छादक फलन है, तो हमारा जो फलन है वह आच्छादक फलन है, एक ही फलन नहीं है और क्रमित युग्म फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।